नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि घर में काफ़ी ज़्यादा चूहे हो गए हैं, इन्हें भगाने का कोई ऐसा देसी और असरदार तरीका बताइए जिसे हम घर पर ही तैयार कर सके और हमें चूहों को मारना भी ना पड़े और चूहे फौरन हमारे घर से भाग जाएं। क्योंकि कई बार हम चूहों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इन्हें घर से कैसे भगाएं। मजबूर होकर कुछ लोग कई बार दवाइयाँ रख देते हैं, जिसकी वजह से चूहे घर से भागने की जगह घर के अंदर ही मर जाते हैं और इससे हमारा काम खत्म नहीं होता है बल्कि काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर पूरे घर में चूहे की स्मेल हो जाती है और हमें पूरे घर में ढूंढना पड़ता है। तो आज इन सारी झंझटों से छुटकारा पाने का एक ऐसा देसी और असरदार तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिसके बाद आपके घर से चूहे फौरन भाग जाएंगे। आपको उन्हें मारना नहीं पड़ेगा, पकड़ना नहीं पड़ेगा, किसी तरीके का कोई पॉइजन नहीं खरीदना है, आपको पिंजरा नहीं खरीदना पड़ेगा, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस रेमेडी को यूज कीजिए, आपके घर से फौरन चूहे भाग जाएंगे। क्योंकि हम चूहों को घर में आने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, चूहों को भगाने का यहाँ पर आज देसी और आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से सिर्फ आप एक दिए की मदद से अपने घर के सारे चूहों को भगा सकते हैं। सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सिर्फ दिए की मदद से हम अपने घर के सारे चूहों को भगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसी भी बेकार पड़े हुए कंटेनर की। एक बात का ध्यान रखिएगा, चूहों को भगाने के लिए हम जिस रेमेडी को तैयार कर रहे हैं, इस को बनाने के लिए आपको कोई बेकार पड़ा हुआ बर्तन ही यूज़ करना है। इसके बाद इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर बेसन। तो 2 चम्मच आपको यहाँ पर सबसे पहले तो बेसन ले लेना है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दिए का। दिए की मदद से कैसे चूहों को भगा सकते हैं। ये जो दिए होते हैं ना, ये मिट्टी के होते हैं और चूहों को अक्सर आपने देखा होगा बिल वगैरह बनाते हुए, कई बार खेतों में, ज़मीन में, घरों में, तो अक्सर उन्हें ये जो मिट्टी की खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले दिए का। तो दिए को थोड़ा सा आपको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर उसके बाद हम लेंगे जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे कपूर। कपूर का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा, क्योंकि जो इसकी एक फ्रेगनेंस होती है ना, ये चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। तो कपूर का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है 2 चम्मच के करीब घी। घी नहीं है तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी या तेल में से कोई भी एक चीज़ आपको ज़रूर इसमें मिलानी है। तो 2 चीज़ इसमें हमने मिला दी हैं। अब बस इतनी ही चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। सिर्फ इन चीज़ों की मदद से चूहे आपके घर से फ़ौरन भाग जाएंगे। अगर आप भी चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, चूहों ने आपके घर में आतंक मचा के रखा है, काफ़ी सारा सामान का नुकसान कर दिया है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाते हैं चूहों से ना, तो उनको मारने के लिए दवाइयाँ रख देते हैं, खरीद के मार्केट से लेकर आते हैं, कभी पिंजरा लेकर आते हैं। तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चूहों को मारने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई बार घर के अंदर ही मर जाते हैं चूहे, और जिसकी वजह से हमारा काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें फिर पता नहीं होता कि घर में कहाँ चूहे मरे हुए हैं। और आपको पता होगा कि मरे हुए चूहों से ना कई बार जो है इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसलिए दवाइयाँ तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें चूहों को मारने के लिए। छोटी मोटी आप घरेलू रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चूहों को हम घर में आने से रोक बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, वो सबके घर में आते हैं। लेकिन आप कुछ रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि चूहे आपके घर में अगर आएँ तो फ़ौरन वापस भी निकल जाएँ, जिससे आपको मारना भी ना पड़े और चूहे आपके घर में कोई नुकसान भी ना कर पाएँ। इन सारी चीज़ों के अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको ज़्यादा लगे आपका रेमेडी जो आप तैयार कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप ऑयल या घी और डाल सकते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मैंने मिला ली हैं। इसके बाद दोस्तों, अभी आप फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से अभी इस टाइम पर देख रहे हैं। साथ ही साथ शहर का नाम भी कमेंट करिएगा और हर हर महादेव लिखना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यहाँ पर जब हमने इसका एक डो बना लिया है, तो इसकी छोटी छोटी हम गोलियाँ भी बना लेते हैं, जैसे टॉफियाँ बनाते हैं ना। अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हैं या फिर आपको ज़्यादा गोलियाँ बनानी है, तो साइज़ आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे घर में चूहे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बीच बीच में इस तरीके की रेमेडी कुछ ना कुछ तैयार करके बनाकर रखे रहती हूँ, और हमेशा ऐसे कोनों में ज़रूर रखती हूँ जहाँ पर चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं या फिर चूहे अक्सर इस जगह से आते हैं। तो वहाँ पर ज़रूर से इसका यूज़ करिएगा। ज़्यादा चूहे अगर घर में हैं या घर में उनके छुपने की ऐसी कोई जगह है जहाँ पर चूहे बार बार आते हैं या ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर आप इस टॉफ़िया जैसे हमने जो गोलियाँ ये तैयार की है रेमेडी के ना, इसके ज़रूर से रखिएगा। क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी चीज़ें यूज़ की हैं, कपूर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चूहों को भगाने के लिए। इनको ना बिल्कुल भी चूहों को कपूर की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसकी फ्रेगनेंस से वो दूर भाग जाते हैं। और यहाँ पर जो हमने मिट्टी का इस्तेमाल किया है ना, वो इसलिए किया है क्योंकि जो मिट्टी होती है इसकी तरफ वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और अगर घर में छुपे हुए चूहे होंगे ना, जिन्होंने बिल बनाया होगा, तो वो भी बाहर निकल आएंगे। तो आप चाहें तो उनके बिल के अंदर भी ये गोली डाल सकते हैं, जिससे कि इसकी फ्रेगनेंस से ही वो फ़ौरन भाग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है, मोस्टली जो चूहे होते
होते हैं, अगर आपके घर में रोज चूहे आते हैं तो किचन एरिया में जरूर आते होंगे, क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो किचन में हमारी बनती है खाने पीने की चीजें जिसकी खुशबू उसको किचन तक खींच कर लेकर आती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 मैं छोटी छोटी गोलियां रख दूंगी, एक गैस स्टोव के ऊपर, एक गैस स्टोव के नीचे। आप चाहें तो गैस स्लैब पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे मेज होते हैं यानी टेबल वगैरह लकड़ी के बने होते हैं या प्लास्टिक के डब्बे वगैरह होते हैं सिलेंडर के आसपास, ये कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर चूहे अक्सर ही घूमते हैं या फिर सामान का नुकसान करते रहते हैं। तो ऐसी कोई फिक्स जगह हो जहाँ पर चूहे बार बार आते हैं या ज़्यादातर आते हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी गोलियों को डाल दीजिएगा। जैसे कि लकड़ी का कोई सामान है तो मैं यहाँ पर इसके पीछे भी छुपा कर रख देती हूँ, क्योंकि चूहे ना अक्सर चोरी छुपे कोने कोने से आते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रिज के पीछे या फ्रिज के नीचे भी रख दूंगी। आपके घर में कहाँ कहाँ पे चूहे आते हैं आपको पता होगा, अब वहाँ पर इस छोटी छोटी गोलियों को बनाकर रख दीजिए। ज़्यादा चूहे हैं तो छोटी छोटी और गोलियाँ बना दीजिए ज़्यादा मात्रा में, ताकि आप हर जगह पर रख सके। मेन गेट से ज़्यादातर चूहे आते हैं क्योंकि अक्सर हमारा मेन गेट खुला रहता है, तो वहाँ पर भी आप एक गोली रख दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही चूहे आपके घर में एंटर करेंगे तो इसको खाते ही तुरंत वो आपके घर से भाग जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बेड के भी नीचे रख देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो आप एक बार इस वाली रेमेडी को ट्राई करिएगा, आपके घर से फ़ौरन चूहे भाग जाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाली रेमेडी आपको रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बना दीजिए, ये काफ़ी हफ्तों तक आपके ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी और इसकी खुशबू भी ऐसी रहेगी जो चूहों को अट्रैक्ट करेगी। चूहे इसे आएंगे, खाएंगे और फ़ौरन घर से भाग जाएंगे। तो दोस्तों, ये था चूहों को भगाने का एक ऐसा असरदार तरीका जिसके बाद चूहे मरते नहीं हैं बल्कि आपके घर से फ़ौरन भाग जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसे लगा और ये आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल था। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना